हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, ये वाला वीडियो भी आपको बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी आपको सेंटेंस मिलेंगे देखने के लिए, बहुत ही यूज़फुल होंगे जो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बहुत ही हेल्प करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए इसके पास कॉल होता है इसके हस्बैंड का, जो कि पुलिस में होता है। ठीक है, क्या कहता है इससे कि हमारे अपार्टमेंट में डकैती को लेकर फ़ोन आया था। ओके, तो गोट ए कॉल अबाउट ए रॉबरी इन आवर अपार्टमेंट। गोट ए कॉल मतलब फ़ोन मिला या फ़ोन आया। ओके, गोट सेकंड फॉर्म है गेट की। तो गोट ए कॉल मतलब फ़ोन आया, कॉल आया। अबाउट ए रॉबरी, रॉबरी मतलब होता है डकैती। ओके, चोरी। ओके, तो गोट ए कॉल अबाउट ए रॉबरी इन आवर अपार्टमेंट। ओके, इस सेंटेंस को आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इसका, जैसे कि आई गोट ए कॉल, मुझे कॉल आया था। अबाउट ए रॉबरी, रॉबरी डकैती को लेकर या चोरी को लेकर, चोरी के बारे में। इन आवर अपार्टमेंट, हमारे अपार्टमेंट में। ओके, तो आपके हिसाब से इसको आप आई गोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई गोट ए कॉल, मुझे कॉल आया अबाउट ए रॉबरी इन आवर अपार्टमेंट। ओके, मैं आ रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे। देखिए गाइज, आई एम ऑन द वे मतलब मैं रास्ते में हूँ। ओके, जब भी आपको डेस्टिनेशन जगह पे जाना होता है तो आप क्या बोलते हैं, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आई एम ऑन माई वे मतलब मैं अपने रास्ते पर हूँ। ठीक है, तो ये इतना कहता है इसका हस्बैंड कि आई एम ऑन माई वे मतलब मैं आ रहा हूँ। अब देखिए गाइज, मेरा पति वो यहाँ आ रहे हैं। ये किसी और व्यक्ति के साथ होती है। ठीक है, तो कहती है कि वो यहाँ आ रहे हैं, माई हस्बैंड ही इज ऑन हिज वे हेयर, मतलब वो अपने रास्ते पर है, वो यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो क्या था पहले, क्या था, आई एम ऑन माई वे, यहाँ पे ही है। ठीक है, तो ही यहाँ पे मेल है, तो ही इज ऑन हिज वे। ओके, मतलब वो यहाँ आ रहे हैं। ओके, अगर ये ऐसे होता, फीमेल होता, तो क्या बोलते आप, सी इज ऑन हर वे, वो यहाँ आ रही है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तुम्हें जाना चाहिए, यू नीड टू लीव। अब देखिए, हिंदी पे मत जाइए, आपको समझिए, यू नीड टू लीव। अब आप तो अर्थ निकालेंगे, तुम्हें जाने की आवश्यकता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत है, कह सकते हो आप। ओके, आप इस सेंटेंस को इस तरह कह सकते हो कि यू हैव टू लीव। ओके, तुम्हें निकलना है। ओके, यू नीड टू लीव मतलब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू लीव ये बोल सकते हो आप, या यू हैव टू गो। ओके, करेक्ट है सभी। ठीक है, अब देखिए गाइस, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैंने उनको यहीं छोड़े थे। वेयर आर माई क्लॉथ्स, वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। जब कोई सिंगल की बात हो, कोई टी शर्ट की, तो आप बोलेंगे वेयर इज माई टी शर्ट। ओके, जब एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे वेयर आर माई टी शर्ट्स। ओके, तो क्लॉथ्स कपड़े हैं यहाँ पे, तो वेयर आर माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं, उसमें पैंट जीन्स वगैरह शामिल होगी। मैंने उनको यहीं छोड़े थे मतलब आई लेफ्ट देम हेयर, लेफ्ट देम हेयर। लेफ्ट छोड़ना, लीव सेकंड फॉर्म हो गई, तो आई लेफ्ट देम हेयर, मैंने उनको यहीं छोड़े थे। ओके, तो वेयर आर माई क्लोथ्स, आई लेफ्ट देम हेयर। इस चीज़ में इतनी ज़्यादा खुजली क्यों होती है। अब देखिए गाइस, इसको और कपड़े मिलते नहीं, इसके कपड़े, ये कि ऑरेंज कलर का एक ड्रेस से पहन लेता है ये। तो कहता है कि वाई डज दिस थिंग इच सो मच, इच मतलब होता है खुजली होना। ओके, तो वाई डज दिस थिंग इच सो मच, तो इस चीज़ में इतनी ज़्यादा खुजली क्यों होती है, मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा खुजली क्यों करती है। ओके, इस कपड़े की बात कर रहा था। दिस थिंग मतलब यहाँ पे इस कपड़ों की बात हो रही है, तो वाई डज दिस थिंग इच सो मच। लड़की कहती है हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम। देखिए गाइस, जब कभी आपको बोलना हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप बोलिए आई डोंट हैव अ टाइम, सिंपली, आई डोंट हैव अ टाइम। ओके, हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम, गॉट इट। वी डोंट हैव अ टाइम, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम,
तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, यू डोंट हैव मच टाइम। ओके, ज़्यादा समय नहीं है मतलब मच टाइम। ओके, तो सिंपल ये है, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, इसका हस्बैंड होता है, ठीक है, वो आ जाता है इतनी इतनी देर वक्त में। तो ये क्या कहती है लेडी कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब क्या कहती है कि और मैंने अपार्टमेंट में किसी को नहीं देखा। ओके, आई डिडेंट सी एनी वन इन आर अपार्टमेंट। आई डिडेंट सी मतलब मैंने नहीं देखा, एनी वन मतलब किसी को, कोई को भी। तो आई डिडेंट सी एनी वन इन आर अपार्टमेंट, मैंने अपार्टमेंट में किसी को नहीं देखा। ओके, तो आई डिडेंट सी मतलब मैंने नहीं देखा, एनी वन मतलब किसी को भी, कोई को भी, इन में और मतलब हमारे अपार्टमेंट में हो गया। गॉट इट। ये निश्चित रूप से फॉल्स अलार्म था। इट वॉज डेफिनेटली ए फॉल्स अलार्म। समझना गाइस, फॉल्स अलार्म मतलब हो गया झूठी चेतावनी। ओके, मतलब फॉल्स अलार्म मतलब झूठी चेतावनी। इट वॉज डेफिनेटली ए फॉल्स अलार्म, ये निश्चित रूप से फॉल्स अलार्म था। ठीक है, फॉल्स अलार्म मतलब बता दी मैंने, झूठी चेतावनी मतलब किसी ने पहले सूचना दे दी और बाद में पता चलता है कि वो झूठा था। ओके, जैसे इसमें किसी ने सूचना दी यहाँ पे चोर घुस गए, बाद में पता लगा कोई नहीं था, चोर नहीं था, तो इसका आप बोल सकते हो फॉल्स अलार्म। ठीक है, तो इट वॉज डेफिनेटली ए फॉल्स अलार्म। सब कुछ जल रहा है और खुजली हो रही है। अब देखिएगा, ये आदमी छिप जाता है, ठीक है, इतनी पुलिस आ जाती है और इसके जो कपड़ों में खुजली चलती है, कपड़े में इचिंग होती है, तो ये इचिंग करता हुआ बाहर आता है एंड कहता है एवरीथिंग इज बर्निंग एंड इचिंग। सब कुछ जल रहा है, खुजली हो रही है, एवरीथिंग इज बर्निंग एंड इचिंग। ओके, एवरीथिंग को सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं, इसलिए एक साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो सिंगुलर लगती है। तो जैसे कि एग्जांपल, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज बर्निंग। ओके, एवरीथिंग हैज़ ए कार, मतलब एवरीवन हैज़ ए कार। ओके, सब्जेक्ट एवरीवन हो जाएगा, एवरीवन हैज़ ए कार, सबके पास कार है। ओके, पकड़ो उसे, ग्रैब हिम। ग्रैब मतलब पकड़ना, टू कैच। तो पकड़ो उसे, ग्रैब हिम। ओके, मैं लुटेरा नहीं हूँ, आई एम नॉट ए रॉबर। रॉबर मतलब लुटेरा, चोरी करने वाला। ओके, तो आई एम नॉट ए रॉबर, मैं लुटेरा नहीं हूँ। सिंपल सेंटेंस है, आई एम नॉट ए रॉबर। यह एक गलत फहमी है, दिस इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग। एक वर्ड होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, का मतलब होता है गलत फहमी। ओके, तो दिस इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, यह एक गलत फहमी है। ओके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब समझ गए आप, गलत फहमी। डार्लिंग मुझे कुछ पता नहीं है, डार्लिंग आई हैव नो आइडिया। ओके, अब इसका हस्बैंड पुलिस में होता है, ठीक है, तो उससे पूछता है, तो ये कहती है डार्लिंग आई हैव नो आइडिया। ठीक है, आई हैव नो आइडिया मतलब कई बार अपन ने सुना होगा, बोले भी होगा कि आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया मतलब कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। तो आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता नहीं है। ओके, आई डोंट नो मतलब आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। गॉट इट। यह अपराधी हमारे घर में कैसे घुस आया, हाउ दिस क्रिमिनल गोट इनटू आवर हाउस। क्या कहती है, कहती है ना, आई हैव नो आइडिया हाउ दिस क्रिमिनल गोट इनटू आवर हाउस। ओके, ऐसा कहती है। तो हाउ दिस क्रिमिनल गोट इनटू आवर हाउस, गेट इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गाइस, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं इसके। जैसे मुसीबत में पड़ना, दाखिला दिलाना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आ पहुंचना। ओके, या फिर देखा जाए तो किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना। ये अर्थ होते हैं इसके अलग अलग तरीके से। यहाँ पे इसका अर्थ है घुसना या आ पहुंचना, किसी घर में एंटर करना, पहुंचना। तो हाउ दिस क्रिमिनल गोट इनटू आवर हाउस, यह अपराधी हमारे घर में कैसे घुसा, आई हैव नो आइडिया। ओके, तो गेट इनटू को आप गोट बोलेंगे, सिर्फ सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ओके, ठीक है, खेल खत्म हो गया है, छोड़ दो उसे। ओके, द गेम इज ओवर, रिलीज हिम। द गेम इज ओवर, ठीक है, अभी सेंटेंस द गेम इज ओवर, खेल खत्म हो गया है। ओके, रिलीज हिम, रिलीज मतलब छोड़ दो उसको, मुक्त कर दो, रिहा कर दो। ओके, रिलीज हिम, छोड़ दो उसको, मुक्त कर दो, रिहा कर दो। द गेम इज ओवर। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेंटेंस इज सेंटेंस है, प्रैक्टिस में होंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब इसकी वाइफ कहती है क्यों, वो दोषी है।
वाई ही इज़ गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी। ओके, क्यों? ही इज़ गिल्टी, वह दोषी है। वाई आर यू रिलीजिंग हिम, तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों मुक्त कर रहे हो? ही इज़ गिल्टी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट टू मी? ओके, अब देखना गाइज, वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? टू मी, मेरे साथ। ओके, तो वाई डिड यू डू दैट टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट टू हिम, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट टू हर, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ओके, तो ये सेंटेंस इस तरह बनता है। ओके, तो वाई डिड यू डू पास्ट का है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए WHY यूज किया है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ओके, तो वाई डिड यू डू दैट टू मी? ओके, तो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।